अब हम आपको डीएनए में एक ऐसी बात बताएंगे जो आपके बहुत समझने वाली बात है। और आज हम आपको यह समझाएंगे कि भारत में वैक्सीन की कमी का संकट कैसे समाप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय चारों तरफ एक ही सवाल उठ रहा है और वो ये कि वैक्सीन कहाँ है, वैक्सीन क्यों नहीं आ रही और वैक्सीन आपको कब मिलेगी। और वैक्सीन इसलिए नहीं है क्योंकि वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियां हमारे देश में सिर्फ दो हैं और उनकी अपनी क्षमता है, उनकी अपनी लिमिटेशन है। यानी पूरे देश में दो कंपनियों को मिलकर 135 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन की 270 करोड़ डोज उपलब्ध करवानी है अगर हम अपने देश में एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाना चाहते हैं, बच्चों को भी। यानी ये काम बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि अब तक कई राज्यों में 18 से 44 वर्ष तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू भी नहीं हुई। और जिन राज्यों में ऐसा हो भी रहा है वहां ये वैक्सीन बहुत सीमित रूप से मिल रही है, बहुत कम लोगों को मिल रही है। उदाहरण के लिए आप देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति को समझिए। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के 90 लाख लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लगनी है, यानी 1 करोड़ 80 लाख डोज चाहिए दिल्ली, अकेले दिल्ली में। लेकिन दिल्ली सरकार के पास इतनी डोज है ही नहीं। इसका नतीजा है कि दिल्ली में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी तो शुरू हुई, लेकिन कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या सिर्फ 77 तक रखी गई और वैक्सीन लगानी है 90 लाख लोगों को। आप कह सकते हैं यह एक लॉटरी की तरह है, लाखों में से कुछ 200-400 लोगों को मिलेगी। पंक्ति में तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन भाग्यशाली वही हैं जिसे वैक्सीन के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिली है। यही हाल दूसरे राज्यों का भी है। प्राइवेट अस्पतालों में हर रोज 200 से 500 लोगों को ही यह डोज लगाई जा रही है। अब अगर वैक्सीनेशन इसी स्पीड से चला तो इस साल के अंत तक देश की 30% आबादी को भी वैक्सीन नहीं लग पाएगी। इसलिए अब हम कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहते हैं जिन पर अमल करके इस संकट को समाप्त किया जा सकता है, और ये बात हम सरकार के सामने भी रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसे सोशल मीडिया पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत में वैक्सीन की कमी का संकट क्यों है। इसकी 2 प्रमुख वजहें हैं। पहली है हमारे देश की आबादी जो 135 करोड़ है, बहुत बड़ी आबादी है और ये बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी वजह है वैक्सीन का सीमित उत्पादन। हम कोई छोटे मोटे देश होते, भूटान जैसे, तो अब तक पूरी आबादी को वैक्सीन लग चुकी होती, लेकिन हम बहुत बड़े देश हैं। आज आपको समझ में आता होगा कि बड़ा देश होना और 135 करोड़ की बड़ी आबादी होने का मतलब क्या होता है। इस समय भारत में सिर्फ 2 वैक्सीन्स का उत्पादन हो रहा है। पहली है कोविशील्ड, जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, और दूसरी है कोवैक्सीन, जिसे हैदराबाद की भारत बायोटेक बना रही है। फिर से बता दें, पूरे देश में सिर्फ 2 कंपनियां ये वैक्सीन बना रही हैं, जबकि हमारे ही देश में हजारों कंपनियां इस वैक्सीन को बना सकती हैं। अब सोचिए, अगर 2 की बजाय हजारों कंपनियां इस वैक्सीन को बनाने लगें तो वैक्सीन कितनी जल्दी आ जाएंगी। अब आंकड़े दिखाते हैं आपको। हमारे देश में यानी भारत में कुल 3000 फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जिनकी देश भर में 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और इन सभी कंपनियों की टोटल वैल्यू 2,19,000 करोड़ रुपए है। सरल शब्दों में कहें तो हमारे देश में 3000 कंपनियां अपने 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में वैक्सीन का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन कर रही हैं सिर्फ 2 कंपनियां। यानी 2,998 कंपनियां वैक्सीन के उत्पादन में देश की कोई मदद नहीं कर पा रही हैं। और हम तो ये कहते हैं कि चलो 3,000 नहीं, 3,000 में से 1,000 कंपनियां भी करने लगे। 1,000 नहीं, 500 कंपनियां भी करने लगे। 500 भी नहीं, 100 कंपनियां अगर करने लगे। 100 भी नहीं, अगर 50 कंपनियां भी वैक्सीन बनाने लगे तो 2 कंपनियों की बजाय उनकी उत्पादन की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। तब हमारे देश में वैक्सीन की कोई कमी रहेगी ही नहीं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिर अगर ये इतना सिंपल है तो ये होता क्यों नहीं। इसके लिए शर्त यह है कि वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करना होगा, इसकी फ्री लाइसेंसिंग करनी होगी। यानी वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला क्या है, यह उसे विकसित करने वाली कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करे और केंद्र सरकार इन कंपनियों को वैक्सीन बनाने का अधिकार भी दे। सरकार क्या ऐसा कर सकती है, हमने आज यह भी पता किया। द पेटेंट्स एक्ट 1970 के सेक्शन 92 में लिखा है कि सरकार 3 परिस्थितियों में किसी भी वस्तु, किसी भी उपकरण या किसी भी दवाई को
पेटेंट मुक्त कर सकती है। पहली स्थिति है अगर देश गंभीर आपातकाल से गुजर रहा हो, और आप मानेंगे कि इससे बड़ा आपातकाल इस देश में और क्या हो सकता है। दूसरी स्थिति है अगर कोई वस्तु, उपकरण या वैक्सीन इतनी जरूरी है कि इसकी कमी से किसी की जान जा सकती है, तो उसमें भी आज की जो स्थिति है बिल्कुल फिट बैठती है। और तीसरी स्थिति है अगर ये लोगों के हित में है। तीसरी स्थिति भी बिल्कुल फिट बैठती है, ये लोगों के हित में है। यानी जो तीन कंडीशंस हैं वो तीनों कंडीशन आज लागू हैं। हम तीनों शर्तों को पूरा करते हैं आज की स्थिति में। भारत में औसतन हर दिन कोरोना वायरस से 3000 लोग मर रहे हैं। यानी वैक्सीन की सख्त जरूरत इस समय भारत को है, और इसके लिए जरूरी है कि इस वैक्सीन को अब पेटेंट मुक्त कर दिया जाए। हालांकि कुछ परेशानियां भी इसमें हैं। अब परेशानियां क्या हैं ये समझिए। केंद्र सरकार इस कानून के तहत भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का निर्माण करने के लिए दूसरी कंपनियों को कंपलसरी लाइसेंस जारी कर सकती है, लेकिन कोविशील्ड के मामले में यह फैसला प्रभावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वैक्सीन का पेटेंट हमारे पास है ही नहीं। इस वैक्सीन का पेटेंट ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी के पास है, और ये दोनों कंपनियां हमारे देश की नहीं है, बाहर की हैं। इसलिए ये कंपनियां भारत सरकार की बात क्यों मानेंगी, जबकि ये इस पेटेंट की वजह से हजारों करोड़ रुपए कमा रही हैं। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कोरोना की वैक्सीन से दुनिया भर में पेटेंट हटाने की मांग की है, औपचारिक रूप से मांग की है, और इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी भारत प्रस्ताव भेज चुका है कि इससे पेटेंट को हटा लिया जाए, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। इसके अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी वैक्सीन पेटेंट की छूट के लिए नए सिरे से कोशिशें शुरू की हैं, और अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अब आखिरी उम्मीद बची है। हो सकता है वहां कुछ हो जाए, क्योंकि दुनिया ने ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा। और ऐसे में हम इन बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को हजारों लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं दे सकते, जबकि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मर रहे हों और ये कंपनियां सिर्फ मुनाफे के बारे में सोच रही हों। हालांकि दुनिया के कई बड़े देश इसके विरोध में भी हैं। ये वो देश हैं पैसे वाले विकसित देश, क्योंकि उनका झुकाव मुनाफे की तरफ ज्यादा होता है और इंसान की जान की तरफ कम। इन सब लोगों के लिए इंसान की जान बहुत सस्ती है। और इन देशों में कौन कौन से देश हैं समझिए आप। इनमें है अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के देश और रशिया भी इनमें शामिल है। ये तमाम देश नहीं चाहते कि वैक्सीन्स को पेटेंट के कानूनी दायरे से बाहर लाया जाए, और इस सोच के पीछे भी दो बड़ी वजहें हैं। पहली ये कि इन देशों की आबादी बहुत कम है और इन्हें जितनी वैक्सीन की जरूरत है उसका उत्पादन ये बहुत आसानी से कर रहे हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। अब जब इन देशों के सामने वैक्सीन की कमी है ही नहीं, तो फिर ये वैक्सीन को पेटेंट मुक्त क्यों करना चाहेंगे? भारत जैसे देशों की मदद क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि इससे इनके देशों की इन प्राइवेट कंपनियों को नुकसान होगा, और वो कंपनियां हजारों लाखों करोड़ का मुनाफा नहीं कमा पाएंगी, और ये सारे देश तो हैं ही मुनाफा कमाने के लिए। दूसरी बड़ी वजह यह है कि वैक्सीन इन देशों के लिए एक टूल की तरह है, जिसकी मदद से ये देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना हित साध सकते हैं। कई गरीब और कमजोर देशों में अब तक ऐसा देखा भी गया है। ये जो बड़े देश हैं ये गरीब देशों को निचोड़ते हैं, कमजोर देशों को निचोड़ते हैं, और ये चाहते हैं कि दुनिया भर में इनका प्रभुत्व जो है वो बना रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो वैक्सीन है वो इनके काबू में रहे, इनके कंट्रोल में रहे, और गरीब और विकासशील देशों तक ये वैक्सीन ना जा पाए। इन देशों के अलावा दुनिया में किसी और देश के अंदर इतनी काबिलियत भी नहीं है कि वो खुद अपने स्तर पर इस वैक्सीन को बना पाए। इसलिए उनके सामने एक ही चारा है कि वो मुंह मांगे दाम देकर, मुंह मांगा पैसा देकर इन बड़ी बड़ी कंपनियों से इन वैक्सीन को खरीदे। और बहुत सारी बड़ी कंपनियां जैसे फाइजर है, वो तो ऐसी है जो कि गरीब देशों को बहुत निचोड़ रही है, गरीब देशों से उनकी बड़ी बड़ी संपत्तियों को गिरवी रख रही है, बैंक गारंटीज मांग रही है, और कह रही है कि जब तक आप बैंक गारंटी नहीं देंगे, अपनी संपत्तियों को गिरवी नहीं रखेंगे हमारे पास, तब तक आपको वैक्सीन नहीं देंगे। और उसमें भी वो कंपनी ये कहती है कि अगर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हुआ तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारे देश में भी इन्होंने ये कोशिश की थी, जब इन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम आपके देश में वैक्सीन लाएंगे, लेकिन साइड इफेक्ट कोई होता है, कोई और इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट होता है, तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, और हम आपके देश में नए फ्रेश ट्रायल्स भी नहीं करेंगे। हमारे देश में एक बात हमेशा कही जाती है कि जिस पर विपदा आती है दुख का उसी को पता चलता है।
दर्द का उसी को पता चलता है। और दुनिया में वैक्सीन पर यही हो रहा है। जिन देशों के पास वैक्सीन नहीं है या जिनके पास वैक्सीन की कमी है, वो देश वैक्सीन से पेटेंट हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जहां वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, जो इससे मुनाफा कमा रहे हैं, वो इस पेटेंट के समर्थन में है। लेकिन हमारा आज भी ये कहना है कि दुनिया को अब नए सिरे से सोचना होगा। इन बड़े और अमीर देशों को नए सिरे से सोचना होगा अगर ये दुनिया को बचाना चाहते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि दुनिया की सब बड़ी बड़ी इन कंपनियों से, चाहे वो फाइजर हो, चाहे वो एस्ट्राजेनेका हो, चाहे वो मॉडर्ना हो, या कोविशील्ड हो, या कोवैक्सीन हो, इन सब के ऊपर से पेटेंट हटा लेना चाहिए। इन्हें अपना फॉर्मूला बाकी की कंपनियों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि इस दुनिया की सब बड़ी कंपनियां अपनी अपनी फैक्ट्रीज में इस वैक्सीन को बना पाएं। और अगर ऐसा हुआ तो भारत जैसे देश में कुछ ही महीनों में आपको, आप जहां से चाहें, जो वैक्सीन चाहें, आपको उपलब्ध हो सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.